सीएम भूपेश बघेल ने 18 जिलों को दी 5,220 करोड़ की सौगात। 18 जून को कोरबा और जांजगीर जिले को देंगे सौगात। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों में तेजी आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर रोज वर्चुअल कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न जिलों में नए विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। अब तक 9 वर्चुअल कार्यक्रमों के माध्यम से वे 18 जिलों में 5,220 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दे चुके हैं। आज 18 जून को बघेल कोरबा जिले में 111 करोड़ रुपए और जांजगीर जिले में 122 करोड़ 96 लाख रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इन वर्चुअल कार्यक्रमों में बघेल महत्वपूर्ण कार्यों की घोषणाएं करने के साथ साथ स्वीकृतियां भी दे रहे हैं। योग्य गुरु रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की पुलिस ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी की शिकायत पर योग गुरु रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रायपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि शहर के सिविल लाइन थाने में पुलिस ने रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉक्टर राकेश गुप्ता और अन्य की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि गुप्ता और अन्य पदाधिकारी ने बीते 26 मई को रामदेव द्वारा चिकित्सा समुदाय और कोरोना संक्रमण काल के दौरान दवाइयों के बारे में कथित रूप से दुष्प्रचार, केंद्रीय महामारी एक्ट का उल्लंघन, द्विवेश की भावना से भ्रम फैलाने और आम जनता तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों की जानमाल को खतरे में डालने के संबंध में शिकायत की थी। राज्य योजना आयोग ने किया 13 विषयों पर टास्क फोर्स का गठन। इधर छत्तीसगढ़ में क्रिकेट गतिविधियां शुरू करने के क्रिकेट संघ ने दिए निर्देश। राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विभागों का समूह बनाकर 13 विषयों पर टास्क फोर्स का गठन कर लिया गया है। इसमें प्रदेश और देश के अनुभवी विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। विशेष विशेषज्ञ राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, योजनाओं में आवश्यकता अनुसार सुधार एवं नई योजनाओं की जरूरतों के लिए 3 माह में सुझाव देंगे। इसके लिए टास्क फोर्स संयोजकों एवं उप संयोजकों के मार्गदर्शन के लिए योजना भवन नवा रायपुर में कल महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने टास्क फोर्स गठित करने के उद्देश्यों, राज्य योजना आयोग की भूमिका और आयोग के मूल सिद्धांतों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रशासकीय विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, योजनाओं में परिवर्तन अथवा सुधार, नई योजनाओं की जरूरतों आदि के निष्पक्ष आकलन के लिए टास्क फोर्स गठित किया गया है। वित्तीय स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी करे भूपेश सरकार। रमन सिंह। भूपेश बघेल सरकार के 2.5 साल पूरा होने के मौके पर भाजपा ने उनके कार्यकाल का हिसाब मांगा है। गुरुवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता कर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश की सरकार निराश सरकार है। हमने सवाल पूछा था कि जवाब आएगा, लेकिन ये पहली सरकार होगी जिसका कोई जवाब नहीं मिला है। सरकार में माफिया राज्य कायम है। प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस ने छल किया है। रमन सिंह ने प्रदेश सरकार से वित्तीय स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में पेंशनर मुश्किल में, जाएं तो जाएं कहां। छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय सेवा से रिटायर हुए अधिकारी कर्मचारी अपने मासिक पेंशन के भुगतान को लेकर चक्कर काट रहे हैं। इन कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव में लॉकडाउन में घर में कैद होना मजबूरी है, परंतु इस संकट के वक्त विभाग, ट्रेजरी और बैंक के झमेला में 4-5 माह से मासिक पेंशन से वंचित है। कारण क्या है, कोई बताने वाला नहीं है। ना तो इन जगहों पर कोई सुनने वाला है और न ही कोई गाइड करने वाला है। उक्त आरोप छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशन फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव एवं पेंशन एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांत अध्यक्ष अश्वंत दीवान ने लगाया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हजारों पेंशन इससे प्रेरित होकर विभागों का चक्कर लगाकर परेशान है। स्थिति इतनी बदतर है कि मृतक रिटायर पेंशनरों के आश्रित पात्र फैमिली पेंशनर उम्र के अंतिम पड़ाव में फैमिली पेंशन के लिए भटक रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में मतभेदों को पुनिया ने बताया बेबुनियाद। 2.5 साल के फॉर्मूले पे कही ये बात। पंजाब और राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच छत्तीसगढ़ से भी मुख्यमंत्री पद को लेकर पुराने फॉर्मूले पर चर्चा शुरू हो गई है। बताया ये जा रहा है कि चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में जो फॉर्मूला दिया था उनके मुताबिक शुरुआती 2.5 साल भूपेश बघेल और बच्चे 2.5 साल टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने खास बातचीत में बताया मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई 2.5 साल का फॉर्मूला तय नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मनमुटाव की बातें बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में कोई 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं है। ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई छत्तीसगढ़ का नेता नाराज नहीं है। मुख्यमंत्री को बदलने के संदर्भ में कोई विधायकों की बैठक नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की निगरानी करेगा बाल आयोग।
छत्तीसगढ़ में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल की निगरानी बाल आयोग करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग ने राज्य भर की विविध समितियों को अनाथ बच्चों की जानकारी निकालने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश भर में 25 अनाथ बच्चों की जानकारी चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के सामने आई। ऐसे बच्चों का पालन पोषण बाल संरक्षण आयोग की निगरानी में किया जाएगा। आयोग ने बच्चों की पूरी जानकारी लेकर 8 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी बाल कल्याण समिति को सौंपी है। लखनऊ के डॉक्टर परिवार ने अपनी 2 जुड़वा बेटियों को लगवाई कोविड-19 वैक्सीन की ट्रायल डोज। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 की तीसरी लहर को रोकने के लिए अस्पतालों में पीकू वार्ड बना रही है और तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के डॉक्टर दंपति ने अपनी 2 जुड़वा बेटियों को कोविड वैक्सीन का ट्रायल डोज लगवाया है। दोनों ही बच्चियां की उम्र 9.5 साल है और वे सुरक्षित है। डॉक्टर दंपति का कहना है, अगले 1.5 महीने तक हम उन्हें सुरक्षित रखेंगे, घर से बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि वैक्सीन का ट्रायल उनके ऊपर हुआ है। उनका कहना है, कानपुर के अस्पताल में वैक्सीन ट्रायल की गई है। दोनों बेटियां हिमांशी और दालिमा सुरक्षित हैं। आज उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड की है, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि अब 1.5 महीने तक हम उन्हें देखेंगे क्योंकि तीसरी वेव आने से पहले यह जरूरी था। हम बच्चियों को घर में ही रख रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट अब 30 सितंबर 2021 तक रहेंगे वैलिड। सरकार ने फिर बढ़ाई राहत। ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट समेत दूसरे मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ये सभी डॉक्यूमेंट अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे। पहले ये सभी डॉक्यूमेंट की वैधता 30 जून को खत्म हो रही थी। सरकार के इस कदम से करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट जो 1 फरवरी 2020 तक एक्सपायर हो रहे थे या 30 सितंबर 2021 को एक्सपायर होने वाले हैं और लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते रिन्यू नहीं हो पाए, अब इनको 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा। मंत्रालय की ओर से सभी प्रतिबंध विभागों को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। उनसे कहा गया है कि इससे नागरिकों को ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे इसे तुरंत प्रभाव से लागू करें ताकि ट्रांसपोर्ट और दूसरी संस्थाओं जो इस मुश्किल घड़ी में काम कर रही है उन्हें किसी प्रकार की प्रताड़ना या परेशानी का सामना न करना पड़े। अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना टीका की 56 लाख से अधिक डोज उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 56 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक उपलब्ध कराएगी। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि वैक्सीन 56,70,350 से अधिक खुराक पाइपलाइन में है और अगले 3 दिनों के भीतर राज्यों केंद्र शासित प्रदेश इसे प्राप्त कर ले। फिलहाल कोरोना वैक्सीन की 2,18,28,483 खुराक अभी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।